नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आखिर भारत का सबसे खराब राष्ट्रपति किसे और क्यों कहा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सोशल मीडिया पर एक सवाल लोग बार बार पूछते आ रहे हैं, देश में अब तक का सबसे खराब राष्ट्रपति कौन है, जिसके कार्यकाल के दौरान उसकी काफी आलोचना हुई। हालांकि ये सवाल कितना जायज है या नहीं, इस बहस में ना पढ़कर आपको बताते हैं कि देश के किस राष्ट्रपति को सबसे खराब बताया गया है और इसके पीछे की आखिर वजह क्या रही है और आखिर किस कारण से इस राष्ट्रपति को आज तक का सबसे खराब राष्ट्रपति माना गया है। आपको बता दें कि हमारे देश की 12वीं राष्ट्रपति रही प्रतिभा देवी पाटिल को अब तक का सबसे खराब उम्मीदवार बताया गया है। साल 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। लोग ऐसा मानते हैं कि देश में प्रतिभा पाटिल हमारी अब तक की सबसे खराब राष्ट्रपति है। प्रतिभा देवी पर आरोप लगे थे कि वो केवल परिवार के साथ दुनिया भर में घूमने के लिए अपनी राष्ट्रपति शक्तियों का इस्तेमाल करती थी और अपने पूरे कार्यकाल में राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कोई सेवा नहीं दी। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उनके सभी पूर्ववर्तियों के रिकॉर्ड पार करते हुए उनकी विदेशी यात्राओं पर सरकारी खजाने को 205 करोड़ रुपए का खर्चा करने का आरोप था। इसके साथ ही उन्होंने अपने वेतन में 300% की वृद्धि की थी। राष्ट्रपति के रूप में पद संभालने के बाद प्रतिभा पाटिल ने 4 महाद्वीपों के 22 देशों को कवर करते हुए 12 विदेशी यात्राएं की। उनके पास अपने 5 साल के कार्यकाल के लिए 4 महीने और कहा जाता है कि वो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर चली गई थी। प्रतिभा पाटिल ने कई बलात्कारियों की फांसी की सजा को भी माफ किया और कई आरोपियों को भी माफ किया। इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी कहलाने से भी मना कर दिया। ये नहीं चाहती थी कि इन्हें सेना का संरक्षण कहा जाए। प्रतिभा पाटिल का निवास स्थान सेना के शहीदों की विधवाओं को मिलने वाली जमीन पर बना है। राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा पाटिल के कार्यकाल पर एक और काला निशान आया है जब उन्होंने अपने रिटायरमेंट होम का निर्माण करने के लिए पुणे में रक्षा भूमि को हथियाने की कोशिश की। फिर उन्होंने अपने रिटायरमेंट की तैयारी करने के लिए अपने घर को फिर से भरने और पुनर्जीवित करने के लिए सरकारी पैसे लेने की कोशिश की। ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रपति को जो तोहफे मिलते हैं वो तोहफे राष्ट्रपति की निजी संपत्ति नहीं होती, बल्कि वो देश की संपत्ति में शामिल है। लेकिन राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें मिले सभी तोहफे वो एक ट्रक में भरकर अपने घर ले गई, जिसकी बहुत ही ज्यादा आलोचना लोगों द्वारा की गई। ये थे हमारे भारत के सबसे खराब राष्ट्रपति कही जाने वाली प्रतिभा सिंह देवी पाटिल के बारे में अनोखे और अनसुने फैक्ट्स। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।